Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, we have completed 11 chapters from our EVS textbook, and today we are going to start with last chapter of semester 1, that is chapter 12, and name of the chapter is Food for Plants and Animals. So, I would like to request you all to open your textbook and come on page number 82 so that we can start with the explanation. As soon as you will open page number 82, you will find chapter 12, that is Food for Plants and Animals, from unit to Food. Now, we are going to start with the box given to us on this page. In the box, the information given is observe the picture carefully and answer the question. मतलब बॉक्स में आपको दो पिक्चर्स दी गई है, एक हॉर्स की है और दूसरी डॉग की है. उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है और फिर आंसर्स नीचे लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हॉर्स ईटिंग. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है वो ये है कि हॉर्स क्या खा रहा है. आपको जो भी पिक्चर में दिखाई दे रहा है आप वहाँ पे गिवन स्पेस में फिल करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डॉग हैव इन इट्स माउथ. डॉग की जो सेकेंड पिक्चर है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि डॉग ने अपने मुंह में क्या रखा है. उसका आंसर आपको वहाँ लिखना है. नेक्स्ट इज व्हाट वुड प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड. प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी. जैसे आपकी मम्मा है वो खाना बनाती है तो वो क्या यूज़ करती है, गैस स्टोव, है ना. तो वैसे ही अगर प्लांट्स अपना खाना बना रहे तो वो किस चीज़ को हेल्प, मतलब क्या चीज़ से वो लोग अपना खाना बना सकते हैं. नेक्स्ट इज द प्लांट्स मेक फूड थ्रू अ प्रोसेस. डू यू नो व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड. मतलब जो प्लांट्स है ना वो भी एक प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं. क्या आप लोगों को पता है उस प्रोसेस का नाम क्या है. इस चैप्टर में आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ए का भी और बी का भी, कि प्लांट्स किसकी हेल्प से खाना बनाते हैं और जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो द बॉक्स. और ये जो 3 क्वेश्चंस है वो आप खुद फिल करोगे आपकी टेक्स्ट बुक में यूजिंग पेंसिल. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू ग्रो. सब ह्यूमन बीइंग्स को खाना चाहिए होता है अच्छे से बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए. एनिमल्स एंड प्लांट्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. वैसे ही एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो भी अलग अलग तरीके के फूड कंज्यूम करते हैं. दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज. और उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से अपना खाना मिलता है. लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दीज प्रोसेसेस. और अब हम उन प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ फूड फॉर प्लांट्स. मतलब प्लांट्स के लिए क्या खाना है, कैसे आता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन. वी हैव रेड अबाउट हाउ आवर बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू ग्लूकोज. हमने ये चीज़ पढ़ी कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है. Green plants also make glucose by a process called photosynthesis. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी अपने आप के लिए एक ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और वो एक प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के रूप में, स्टार्च क्या है, एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, उसके फॉर्म में अपने लिए ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करते हैं. दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट एज वेजिटेबल्स. ये जो स्टार्च है जो प्लांट स्टोर करते हैं अपने पार्ट्स में, वो पार्ट्स जो है वो हम ह्यूमन्स और एनिमल्स एज अ वेजिटेबल खाते हैं, सच एज रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा. Some vegetables like potato and tapioca contains a lot of starch. आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व किया हो तो जब आपकी मम्मी पोटैटो कट करती है तो उसे पानी में रखती है. क्यों? क्योंकि उसमें से एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसे हम स्टार्च बोलते हैं. तो ये जो एनिमल्स है वो रूट्स और लीव्स कंज्यूम करते हैं जिसमें ग्लूकोज हो, ठीक है. और हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, यूजुअली पोटैटो खाते हैं, सभी खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है. तो जो प्लांट्स है वो अपने अलग अलग पार्ट्स में ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूज ऑफ
food for plants on page number 83. Plants need sunlight, carbon dioxide from the air and water and minerals present in the soil for photosynthesis. अब ये photosynthesis की प्रोसेस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और कुछ मिनरल्स चाहिए जो मिट्टी में प्रेजेंट हो. Green leaves have a substance called chlorophyll which helps them to make food. ये जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए यूज़फुल है. Therefore, green leaves are the main parts of a plant where food is produced. इसीलिए जो ग्रीन लीव्स है वो एक प्लांट का मेन पार्ट है जहाँ पे खाना जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस. प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो एंड रिपेयर देमसेल्व्स. जैसे हमें बढ़ने के लिए खाना चाहिए वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए और अपने आप को रिपेयर या मेंटेन रखने के लिए खाना चाहिए होता है. इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. अब जब प्लांट्स है वो खाना अपने लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं. हम ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. और वैसे ही प्लांट्स है वो क्या करते हैं, हमारा ऑपोजिट, वो हमारे लिए ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो उसे इनहेल करते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. हम ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है. Plants use nutrients from soil which need to be replaced. जो plants है जो soil में nutrients होता है उसे use करते हैं. This is why gardeners and farmers put manure into the field to replace these nutrients. तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करना पड़ता है ताकि प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट मिले. इसलिए जो गार्डनर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस मिट्टी में कुछ मैन्योर मतलब कुछ अच्छा फर्टिलाइज़र हो या ऑर्गेनिक, आगे जो हमने पढ़ा ऑर्गेनिक मैन्योर हो, वो सब फील्ड्स में डालते हैं ताकि न्यूट्रिएंट रिप्लेस हो सके. इन समर प्लांट रिसीव प्लेंटी ऑफ सनलाइट. समर टाइम पे कितनी धूप होती है सबको पता है, तो जो समर का टाइम होता है तब प्लांट्स को काफ़ी सनलाइट मिलती है. हाउएवर लैक ऑफ सनलाइट इन विंटर मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेक अ फूड. पर विंटर के टाइम इतनी सनलाइट नहीं होती है, इसलिए प्लांट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप के लिए खाना प्रिपेयर करना. Therefore, they use stored food in winter. इसलिए जो फूड वो अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करते हैं विंटर सीजन में वो उसे यूज़ करते हैं. Trees shed leaves in winter as well. सबने देखा होगा कि विंटर सीजन में जो ट्री होता है उसकी सारी पुरानी पत्तियाँ गिर जाती है और उसकी जगह बाद में न्यू लीव्स आते हैं. तो विंटर सीजन के टाइम पे ट्रीज़ जो होते हैं वो अपने लीव्स भी चेंज करते हैं. Plants that do not have chlorophyll cannot make their own food. अब हमने आगे पढ़ा कि लीव्स, ग्रीन लीव्स जो हैं उसमें क्लोरोफिल होता है. जो लीव्स में या जो प्लांट्स में क्लोरोफिल ही नहीं होता है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. Some non-green plants like dodder, certain mushrooms, mosses and certain fungi feed on other plants and animals. काफ़ी ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, मतलब जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, जैसे कि डॉडलर्स है, मशरूम्स है, मॉसेस है या तो फंगी है. ये इन लोगों को क्या करना पड़ता है, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है खाने के लिए. दे आर नोन एज पैरासाइट्स. और उन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स. ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल ना हो और वो और प्लांट्स पे डिपेंड करे खाने के लिए, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं. The plant or animal that they live on is known as host. और जिन प्लांट या एनिमल पे वो लोग डिपेंड करते हैं उन प्लांट या एनिमल को हम क्या बोलते हैं, होस्ट. I hope you all are clear with the explanation of this chapter up till here. So students, this is all for today's explanation. We are going to continue with our remaining explanation in our next video. Till then,
Keep reading, keep updating your notebooks. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.